IPLचं सूप तर वाजलंय, पण आता सगळ्यांच्या नजरा लागल्यात त्या ICC चॅम्पियन्स ट्रॉफीकडे. आणि या ICC चॅम्पियन्स ट्रॉफीविषयी बोलण्यासाठी आपल्या समवेत आहेत भारताचे माजी कर्णधार, ज्यांनी टीम इंडियाला पहिल्यांदा विश्वचषक जिंकून दिला, ते साक्षात कपिल देव. कपिल जी, तुमचं स्वागत है ABP माझामध्ये. थैंक यू. चैंपियंस ट्रॉफी के मौके पर आप क्या कहना चाहोगे? क्या इंपॉर्टेंस है इस चैंपियंस ट्रॉफी का विश्व क्रिकेट में? आई थिंक हर एक चैम्पियन, हर एक ट्रॉफी का महत्व होता है. लोग चर्चा करते हैं, चाहे वो 83 वर्ल्ड कप हो, बेंसन हेजिस हो, रॉथमैन कप हो, उसके बाद ICC टूर्नामेंट हो. जब भी एक बड़ी चैम्पियनशिप होती है तो उसकी तो चर्चा शायद हमेशा चलती रहती है. लेकिन जब वर्ल्ड कप होता है, वर्ल्ड कप वनडे का होता है, वर्ल्ड कप 2020 का होता है, इस माहौल में इस चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ किस तरह से देखा जाए, क्योंकि इसमें सभी टॉप 8 टीमें हिस्सा ले रही? आई थिंक अगर आप ऐसे देखें तो ये कोई कम नहीं है वर्ल्ड कप से. कोई अगर आपकी टॉप 8 टीमें हैं और खेल रही हैं तो आप ये कह सकते हैं ये भी एक तरह का वर्ल्ड कप है. शायद इसको नाम अलग दिया गया है, लेकिन आपकी बेस्ट 8 टीमें वहाँ पर हैं. ये दुख है थोड़ा सा कि वेस्ट इंडीज़ टीम नहीं है, क्योंकि मुझे तो उन पे बहुत गर्व है उनके ऊपर, क्योंकि उनकी इतनी बेहतरीन टीम, उनके प्लेयर इतने बेहतरीन, उन्होंने ऐसे ऐसे प्लेयर दुनिया में पैदा किए हैं, और यो यहाँ पर उनकी जगह नहीं बनती तो कहीं दिल में थोड़ा खटास रहती है. सर, क्या वजह है, जब आपका एक ज़माना था तब वेस्ट इंडीज़ का वर्ल्ड क्रिकेट में ज़माना था, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो, और आज भी 2020 में वेस्ट इंडीज़ ही वर्ल्ड चैंपियन है, लेकिन वो वेस्ट इंडीज़ आज उतना हावी नहीं हो रहा है क्रिकेट की दुनिया पर? आई थिंक ड्रिफ्ट कर गए हैं शायद वेस्ट इंडीज़. क्रिकेट वो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनके जो प्लेयर हैं, उनके जो एथलेटिज़म है, उनकी जो एबिलिटी है, शायद हम कभी नहीं भूल सकते. दुनिया का ऑल टाइम ग्रेट प्लेयर, ऑलराउंडर गैरी सोबर्स, विविन रिचर्ड, 3 Ws, रोहन कैनहाई, लॉयड, माइकल होल्डिंग, मार्शल, कॉर्नर, एंडी रॉबर्ट्स, ऐसे ऐसे गेंदबाज हैं कि शायद एम्ब्रोज, कोटनी वॉल्श, कितनों का नाम लिया जाए कि शायद इस तरह के गेंदबाज हमें कहीं और नज़र ही नहीं आते जितने वेस्ट इंडीज़ ने हमें देखने को मिले हैं. तो इसलिए वो टीम यहाँ ना होते हुए थोड़ा सा खटास है दिल में. बिल्कुल. लेकिन जिस प्रकार से टीम इंडिया अब खेल रही है, और पिछले 4 सालों में अगर मुड़ के देखा जाए तो 2013 में टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है. क्या अब 4 साल के बाद उसी इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, ये टीम इंडिया के लिए अच्छी बात है? टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी रिटेन कर पाएगी? देखिए, टीम बेहतर है, क्या कर पाएगी ये डिपेंड करता है कि वो 15-18 दिन वो किस तरह की क्रिकेट खेलते. क्या है इस टीम के पास, इंडियन टीम के पास एबिलिटी है? जी यकीनन है. इनके पास वो सारे असला है जो एक टीम को चाहिए. तेज़ गेंदबाज है, बेहतरीन कप्तान है, उनके पास एक और कप्तान है जो एक्सपीरियंस से भरपूर है, धोनी है, युवराज है, यंगस्टर बुमराह जैसे खिलाड़ी निकल के आए हैं, अश्विन है, जडेजा है, साहा है. जिसकी भी बात करो तो ऐसा लगता है कि इससे बेहतर और क्या हो सकता है. अजिंक्य रहाणे बड़े सुलझे हुए क्रिकेटर, धवन क्या क्रिकेटर हैं. तो अगर सारों को देखा जाए तो उनके पास इतनी एबिलिटी है कि जीत सकते हैं, बेहतर खेल सकते हैं. क्या उन 2 हफ्ते 3 हफ्तों में, ये देखना होगा. सर, आपने जब विश्व कप जीता वो भी इंग्लैंड में हुआ था 1983 में. टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती 2013 में, वो भी इंग्लैंड में. क्या इंग्लैंड के कंडीशन के चैलेंजेस क्या होती है आपके अनुभव से? और दूसरी बात, टीम इंडिया के पिछली टीम की जो जीती थी इंग्लैंड में ICC चैंपियंस ट्रॉफी, उस टीम के 8 खिलाड़ी अभी भी इस टीम में मौजूद है. तो क्या यह अच्छा रहेगा टीम इंडिया के लिए? देखिए, एक्सपीरियंस की बात है. अच्छा तो है कि एक्सपीरियंस बहुत बेहतर है, लेकिन वो जुनून, वो जोश भी होना चाहिए जो 8 साल पहले था. क्या वैसा जुनून जोश है? उम्मीद करता हूँ कि उसी तरह खेलें जैसे पिछली बार खेले थे. आसान नहीं होगा, लेकिन इस समय हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडियन टीम से कि उनके पास टीम है और बेहतर भी खेल सकती है. सर, कंडीशंस के बारे में क्या कहोगे आप? इंग्लैंड की जो कंडीशंस है कितनी टफ होती है? बहुत मुश्किल है कि अभी चर्चा करनी, जब वो
उन दिनों में किस तरह का बरसात है, मौसम कैसा है, वेदर कहाँ कैसा है। देखिए, अगर इंडिया का वेदर की बात करें कि हमें मालूम है ये 3 महीने या 4 महीने का ये पैटर्न है, कभी चेंज नहीं होता। और इंग्लैंड का वेदर का जो पैटर्न है वो हर दिन बदलता रहता है, 6-6 घंटों में या 4-4 घंटों में तब्दील हो जाता है। तो इसलिए बहुत मुश्किल है इंग्लैंड की कंडीशन के बारे में चर्चा करनी, और उस दिन वो कैसी कंडीशन होगी इसके ऊपर। सर, देखा जाए तो इस आईपीएल में अश्विन को छोड़ सारे इंडियन खिलाड़ी खेल रहे हैं। 47 दिनों का टूर्नामेंट है, T20 का टूर्नामेंट है। हम खेलने जा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी, जो वनडे का टूर्नामेंट है। क्या तब्दीलियां एज ए क्रिकेटर करनी पड़ती है इन लड़कों को? आई थिंक आज के दिन में अगर देखा जाए, जब आप प्रोफेशनल नाम दे देते हैं तो फिर तब्दीलियाँ क्या करनी, तो फिर आप अपने आप को उस जगह पर बड़े आराम से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो। ये सिर्फ एडजस्टमेंट करने की बात है, और मुझे लगता है कि इनके पास, इन क्रिकेटर्स के पास आज ज़्यादा मुश्किल नहीं है एडजस्ट करना, क्योंकि माइंडसेट बड़ा अच्छा है, स्ट्रेंथ है, और जो बाकी चीज़ें हैं, हेल्प चाहिए वो बोर्ड वाले हेल्प देते हैं, डॉक्टर्स हैं, फिजियोज़ हैं, आपके पास अच्छे अच्छे माइंड आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके पास कोच अनिल कुंबले जैसा है। तो इन तमाम चीज़ों को आप अगर सोचें तो आज इतना मुश्किल नहीं हो सकता इनको एडजस्ट करना, लेकिन कहना बड़ा आसान है, करना बहुत मुश्किल। सर, इस टीम इंडिया के जो बल्लेबाज है उनका अगर आईपीएल में परफॉर्मेंस देखा जाए तो शिखर धवन है, मनीष पांडे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे अपने परफॉर्मेंस को न्याय दिया है। लेकिन बाकी लड़कों ने अपने जो उनका परफॉर्मेंस है, उनकी जो पोटेंशियल है, उसके मुताबिक रन नहीं बनाए। तो क्या ये चिंता का विषय रहेगा, और खासकर विराट कोहली के बारे में, जिनकी टीम केवल 3 मैच जीत पाई है? कोई बात नहीं, आई डोंट थिंक सो विराट कोहली की मुझे इतनी चिंता है, क्योंकि उनकी एबिलिटी बहुत है और उनको मालूम है किस तरह क्रिकेट खेलनी है, और पिछले 8-10 साल से जैसे क्रिकेट खेले हैं, तो मुझे उन पे कोई डाउट नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब कप्तान रन बनाता है या अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो टीम की एक सोच बदल जाती है, और कप्तान की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बदल जाती है। उम्मीद करता हूँ कि विराट कोहली जल्दी से जल्दी फॉर्म में आए। हाँ, अच्छा नहीं खेले जितना पिछली बार आईपीएल में अच्छा खेले थे या पिछले साल अच्छा खेले थे, तो यही उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी फॉर्म में आए। वो 2 मैचेस जो हैं, प्रैक्टिस मैचेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है विराट कोहली के लिए। सर, आपके अनुभव से आप विराट कोहली को क्या कहना चाहोगे? कि परसों ही उन्होंने ये कहा कि कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती है कि एक क्रिकेटर को भी बेबस होना पड़ता है। तो इस सिचुएशन में अगर उनका माइंडसेट को आपको बढ़ावा देना है तो आप क्या कहोगे, उनको सलाह क्या दोगे? आई थिंक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है, उनको मालूम है कैसे एडजस्ट करना है। यहाँ तक अगर वो अपनी एबिलिटी पे पहुँचे हैं तो उनको अपने आप पे यकीन करना चाहिए। हमें कम से कम बोलना चाहिए, और उनको यही कहना चाहिए कि आप अपने पे यकीन कीजिए। अगर आज आपने दुनिया में नाम पाया है तो अपनी एक सोच से पाया है, सोच को बरकरार रखो, बाकी गेम के ऊपर चर्चा नहीं कर सकते। सर, हमेशा आपने भी कहा है कि इनके साथ, टीम इंडिया के साथ और एक कप्तान है जो विकेट के पीछे खड़े रहते हैं। अगर बैटिंग के लिहाज से देखा जाए तो धोनी ने भी अपने पोटेंशियल को न्याय नहीं दिया है इस आईपीएल में। और दूसरी बात, कोई कहते हैं कि धोनी ने, अगर आप बैटिंग देखते हो तो धोनी का जो परफॉर्मेंस विकेट के पीछे है उसे भी देखना चाहिए। एक एक्स क्रिकेटर, एक भारत के कप्तान की हैसियत से आप इस पर क्या टिप्पणी करोगे? आई थिंक इससे बड़ा आपके पास क्रिकेटर आज के दिन नहीं है। क्या आपके पास दूसरा प्लेयर है जो इसको रिप्लेस कर सकता है? अगर कर सकता है तो चर्चा होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता साहा ने कोई बेहतर क्रिकेट नहीं खेली, पर ये लगता है कि कंपेयर नहीं कर सकता मैं साहा को धोनी का एक्सपीरियंस और उसका टीम में होना ही बहुत बड़ी बात है। ये शायद एसेट है विराट कोहली के लिए और इंडियन टीम के लिए कि जितनी देर भी धोनी क्रिकेट खेल सकते हैं उसका बेनिफिट लेना चाहिए। सर, आपका जो खास फील्ड है बॉलिंग का, आप तो ऑलराउंडर रह चुके हैं, लेकिन बॉलिंग जिसमें आपने महारत हासिल की है, इस टीम इंडिया की जो बॉलिंग साइड है, भुवनेश्वर कुमार है, उमेश यादव है, जसप्रीत बुमराह है, हार्दिक पांड्या है और मोहम्मद शमी, इनके बारे में आप क्या कहोगे? ये किस प्रकार से उपयुक्त रहेंगे इंग्लिश कंडीशंस में? आई थिंक अगर देखा जाए तो पिछले 2-3 साल में शायद इनसे बेहतर फास्ट बॉलर नहीं हो सकते। अगर आपने 5 का नाम लिया है, शमी देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया है, उमेश ने अपने आप का कद और भी बड़ा किया है,
भुवनेश्वर जो एबिलिटी उनके पास है शायद बहुत कम प्लेयरों के पास होता है, स्विंग के बादशाह हैं वो, क्या वो अपनी लाइन और लेंथ बरकरार रख सकते हैं? इंग्लैंड में शायद वो सबसे डेंजरस हो जाते हैं। और बुमराह जिनसे हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे जो क्रिकेट खेले कि इतना बेहतर खेलेंगे, वो हमारी उम्मीदों से 1000 गुना बेहतर खेले हैं। तो इसलिए कप्तान के पास एक ऐसे गेंदबाज हैं कि जो उनके ऊपर डिपेंड कर सकता है। ये नहीं कि जो पुराने गेंदबाज होते थे शायद हमारे टाइम या हमारे से पहले, उनके ऊपर इतना यकीन नहीं होता था फास्ट बॉलर के ऊपर, लेकिन आज के एक कप्तान को ये भरोसा है कि मैं अगर फास्ट बॉलर को गेंद फेंकूंगा वो मुझे रिजल्ट ज़रूर दिलाएगा। सर, आप अश्विन के बारे में क्या कहोगे? क्योंकि अश्विन ने इस आईपीएल में रेस्ट ली है। एक ऐसा बॉलर अगर डायरेक्ट किसी टूर्नामेंट में खेलना चाहता है तो उसे क्या तैयारी करनी होगी? और शेन वॉर्न जो मुंबई के कोच है, मुंबई इंडियंस के कोच है, उनका कहना है कि बॉलर्स अंडर वर्क है क्योंकि उनको प्रैक्टिस नहीं मिलेगी आईपीएल के बाद चैंपियंस ट्रॉफी में तब्दीलियां करने के लिए। ऐसा है तो मैं नहीं मानता, क्योंकि अगर जिसने 700 ओवर किए हो टेस्ट मैचेस में, इतनी गेंदबाजी की हो, तो वो काफ़ी है। आई थिंक आप टेस्ट मैच में रन बनाए, वनडे में, T20 में जब बल्ले पे बॉल लगती है तो आप फॉर्म में होते हैं। तो अश्विन तो मानो एक्सपीरियंस भरपूर है उनके पास, और जिस तरह की पिछले 1 साल गेंदबाजी की है तो उसके बारे में चर्चा भी करना बेकार है। अगर ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं तो भी हम उनकी चर्चा करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे तो भी हम कहते हैं। तो इसलिए हम इन क्रिकेटर्स को छोड़ देना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या ये अपनी परफॉर्मेंस दे पाएंगे वहाँ पर। सर, टीम इंडिया इस चैंपियंस ट्रॉफी में आगाज़ करेगी पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ हमने वर्ल्ड कप और यानी वनडे का और T20 का हो, हमने 11 मैच जीते, पाकिस्तान एक भी नहीं जीता। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में मुकाबला थोड़ा सा अलग है, 2 और 1। लेकिन एजबस्टन में जहां मैच होगी वहां टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराया। तो पाकिस्तान का मैच किस तरह से देखना चाहिए? मैं नहीं ऐसा मानता कि आप ये बोलो चैंपियंस ट्रॉफी में वो बेहतर खेले, वर्ल्ड कप में हम बेहतर खेले, ICC चैंपियनशिप में हम बेहतर खेले। ये महान मुकाबला है, इससे बड़ा मुकाबला शायद हो नहीं सकता। और ऑन पेपर देखें तो इंडियन टीम 1000 गुना बेहतर है। 1000 तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, कई गुना बेहतर है उनसे, और एक्सपीरियंस भी है और टीम भी है। तो इसलिए मुझे नहीं कुछ कहना कि चैंपियंस ट्रॉफी है या ICC का है। ये 2 टीमें जब खेलती हैं, चाहे वो आप गली क्रिकेट भी जाके इनको खिला दो, तो इनका खेलने का तरीका और जुनून जो है उससे बड़ा मुकाबला हो नहीं सकता। इसीलिए शायद ये महामुकाबला कहा जाता है और इससे बड़ा मुकाबला हो भी नहीं सकता। सर, ये महामुकाबला हम तो छोटे हैं सबसे देखे जा रहे हैं, लेकिन इस महामुकाबले पे सोशल एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है वो कितना पड़ता है? ड्रेसिंग रूम में कैसा माहौल होता है? और अब तो सोशल एटमॉस्फेयर ऐसा है कि क्रिकेट पर ज़्यादा हावी हो गया है। बिल्कुल, ये जो मोह है ना, ये शब्द ऐसा है कि आपको छू लेता है, खींच लेता है, और सबका इस तरह बन जाता है, मोह बन जाता है कि हम ये मुकाबला जीतना चाहिए और हमारी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। तो मुझे नहीं समझ आता क्या अल्फाज यूज़ करूं या ऐसे कौन से शब्द उठाऊं कि इस महामुकाबला या मोह जो इसके ऊपर आता है क्रिकेट के ऊपर, हम उसके बारे में चर्चा भी कर सकते हैं। सर, आखिरी 2 सवाल। पाकिस्तान टीम से टीम इंडिया कई गुना ज़्यादा, ये आपका कहना है, लेकिन पाकिस्तान टीम के पास भी बहुत अच्छे बॉलर है, चाहे मोहम्मद आमिर हो, वहाब रियाज हो, मोहम्मद हफीज़ हो, शोएब मलिक बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, लेकिन ये खिलाड़ी अनुभव और नए खिलाड़ी भी उनके पास है। तो इस टीम को कैसे आंकते हो आप? देखिए, पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, नथिंग टू लूज़, जो उनको कोई डर नहीं है, क्योंकि टीमें नहीं सोच रही या लोग नहीं सोचते कि पाकिस्तान जीत सकता है। तो जब उनका खेलने का तरीका मोर फेयरलेस होगा कि आपको चांसेस नहीं दिए गए और यही कह रहे हैं कि इंडियन टीम बेहतर है, तो शायद पाकिस्तान को वो एज है इंडियन टीम के ऊपर कि उनके ऊपर प्रेशर कम है, इंडियन टीम के ऊपर प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा होगा। कौन ऐसा खिलाड़ी है जो टीम इंडिया को ये मैच जिताएगा? 11 नाम है मेरे पास और उसके बाद 4 नाम बाहर बैठे हुए हैं। अगर आप एक प्लेयर के ऊपर, एक खिलाड़ी के ऊपर अगर आप निर्भर करेंगे तो मानो ये टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक खिलाड़ी के ऊपर कप्तान को निर्भर होना चाहिए और हर खिलाड़ी को अपनी एबिलिटी, टैलेंट सामने लेके आनी चाहिए, तब जाकर टूर्नामेंट जीत सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ABP न्यूज़ और ABP माझा से बात करने के लिए।
तो ये थे कपिल देव, जिनका अनुभव हमारे साथ बोल रहा था और उनका कहना है हर एक खिलाड़ी को मैच विनर बनना है टीम इंडिया के लिए, तभी टीम इंडिया पाकिस्तान के साथ मैच जीत सकती है और साथ ही साथ चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत सकती है। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ विजय सालवी, एबीपी न्यूज़।